नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ किशन चौबे। दोस्तों, आपको जानकारी है कि महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और ये सबसे ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है कि मुंबई यानी बीएमसी का भी चुनाव हो रहा है। मुंबई का जो नगर निगम का चुनाव है वो सबसे ज्यादा बजट पूरे देश में, सबसे ज्यादा जितने भी नगर निगम है उनमें सबसे ज्यादा बजट अगर किसी एक नगर निगम का है तो वो मुंबई महानगर पालिका का है। तो इसलिए भी ये चुनाव काफी ज्यादा अहम है और इसकी चर्चा सब तरफ हो रही है। लेकिन कल मतदान के दौरान एक अजीब सी बात देखने को मिली और जिसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी है, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने दर्शकों को जरूर बतानी चाहिए। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में इस बार जो राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है उसने एक दिलचस्प या अजीब चीज कहे ये करवाई है कि पहले जो स्याही से आपके निशान लगते थे वोट देने आप जब जाते थे, लेकिन इस बार एक मार्कर का इस्तेमाल किया गया और बताया जा रहा है कि जब लोग वोट देकर बाहर निकले तो एक होता है नेल पॉलिश रिमूव करने वाला, जिससे लड़कियां आप देखे होंगे कि जो नेल पॉलिश लगाती हैं तो उसके बाद फिर उसको हटाने के लिए एक पदार्थ का इस्तेमाल करती हैं, उससे हट जाता है फिर नया लगाती हैं। अगर उस का इस्तेमाल किया जाए या सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए और अच्छे से उसको साफ किया जाए तो वो स्याही मिट जा रही है। और जिसके बाद काफी ज्यादा हो हल्ला मचा, काफी ज्यादा बवाल मचा। तमाम विपक्षी पार्टियां मीडिया के सामने आकर इसका आरोप लगाई, तो कई मीडिया चैनलों ने भी इसको जांचने के लिए सैनिटाइजर से और नेल पॉलिश रिमूवर से उसको साफ करने की कोशिश की, तो ये देखा गया कि सही में वो साफ हो जा रहा है। और जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां राज्य चुनाव आयोग पर हमलावर रही, सरकार के ऊपर हमलावर रही कि ये वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है कि एक शख्स एक बार आएगा बाहर और इस तरीके से रिमूव करके वापस चला जाएगा और जाकर दोबारा वोट दे सकता है, और जिसमें एक बड़ी धांधली हो सकती है। और इसको लेकर राज ठाकरे ने मीडिया के सामने आकर बोला कि देखिए कि लोग आएंगे बाहर और इसको साफ करेंगे, दोबारा जाएंगे फिर वोट देंगे, कि किस तरीके का चुनाव हो रहा है। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसे मार्करों का इस्तेमाल किया गया है और इससे हटाया नहीं जा सकता, ये मिट नहीं सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी का गलती करता भी है, अगर ऐसी कोई बदमाशी करता है तो हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और उसको पकड़ा जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये अमिट है, यानी इसको मिटाया नहीं जा सकता, और अगर अगर ऐसा कोई संदेह करता है तो चुनाव आयोग को इसको पक्का संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्पी देखने को मिल रही है कि जो स्याही से पता चलता था, लोग मैंने भी वोट दिया है और आपने देखा होगा कि जब आपके पास एक बार स्याही लग जाती है तो कई महीनों तक वो दर्ज रहती है, लेकिन यहाँ तो कुछ मिनटों में ही लोग उसको साफ कर दे रहे हैं, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि आपने वोट दिया है या फिर नहीं दिया है, क्योंकि एकमात्र वही पहचान रहता है कि आपने वोट दिया या नहीं दिया। आप दोबारा चले जाइए, दोबारा जाके बटन दबा दीजिए। इस तरीके के संदेह लोग उठा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां काफी ज्यादा हो हल्ला मचाई, तो मुझे लगा कि इस पर आपको जरूर आपके भी संज्ञान में ये चीज लानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में वोट को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं, तो एक अहम सवाल बीएमसी इलेक्शन में फिर से उठे हैं, महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उठे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज महानगर पालिकाओं के इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो बेहद दिलचस्प हो जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन ज्यादा से ज्यादा जगहों पर अपनी जीत दर्ज करता है। कहा यह जा रहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं, जो मैंने कल रात को भी आपको बताए थे कि बीजेपी की काफी ज्यादा लीड बताई जा रही है, बीजेपी की बढ़त है, लेकिन उस बीच जो ये स्याही वाला मामला आया है ये काफी ज्यादा रोमांचित हो जाता है और काफी ज्यादा प्रश्न भी खड़े करते हैं हमारी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर। और खास तौर पर उस समय जब चुनाव प्रक्रिया के ऊपर पहले से ही इतने ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं, और उस बीच एक मार्कर को लेकर क्या जरूरत थी मार्कर को लाने की, या फिर क्यों उस स्याही को हटाया गया जो पहले से इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सवाल काफी अहम है और ये सवाल काफी ज्यादा पूछे भी जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। काफी ज्यादा उन वीडियोस की चर्चा हो रही है जिनमें लोग मिनटों में अपने उंगलियों पे लगे हुए निशानों को हटा दे रहे हैं। तो ये अहम खबर थी, तो मुझे लगा आपको जरूर बतानी चाहिए, और शाम को मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन
सी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, कौन सी पार्टी ज्यादा मेयर बनाने में कामयाब रही। और खास तौर पर ठाकरे बंधुओं का जो गढ़ है, जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने गठबंधन किया है कि मुंबई महानगर पालिका पर उनका कब्जा हो जाए। और उस क्योंकि पहले से लगातार 1997 से लगातार ठाकरे का ही कब्जा वहां पर रहा है, शिवसेना का ही कब्जा वहां पर रहा है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन है वो उस पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि आपको जानकारी है कि राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, ये लगातार नॉन मराठियों के ऊपर हमलावर रहे हैं। जो मराठी भाषा नहीं बोल पाते हैं उनके ऊपर लगातार ये पार्टी शिवसेना, उद्धव गुट की जो पार्टी है या राज ठाकरे की पार्टी है, लगातार नॉन मराठियों के ऊपर हमलावर रहे हैं। अभी अन्ना मलाई का एक बयान आया जिसके ऊपर ये लोग हमलावर हो गए। ऐसे ही हिंदी भाषी को लेकर या अन्य भाषियों को लेकर ये लगातार हमलावर रहते हैं। तो ये काफी अहम ये चुनाव है और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस इलेक्शन में कौन जीत कर आता है। तो कुछ घंटों का समय बाकी है, वोट गिनती शुरू हो गई है, वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही देर में रिजल्ट आएंगे तो मैं आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा और आपको पूरी रिजल्ट की जानकारी दूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।